आप भी निरंतर भगवान के नाम का भजन करना चाहते हैं? क्या आपकी अभिलाषा है कि नित्य निरंतर आप राम 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 इस नाम की रटना लगाते रहें? क्या आप भी अपने जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति स्वतः करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के समस्त कष्टों से पिंड छुटाना चाहते हैं? यदि इनमें से सब प्रश्नों का हाँ में आपका जवाब है तो आपके लिए ये आज का सत्संग, आज की ये पूज्य सेठ जी की वाणी, ये लेख का अंश रामबाण औषधि साबित होगा। इसे श्रवण कीजिए और पूज्य सेठ जी द्वारा बतलाया गया मार्ग उसका अनुसरण कीजिए। निश्चय जानिए आनंद और शांति स्वतः मिलेगी। नित्य निरंतर आपका हृदय श्री रघुनाथ जी के नाम का चिंतन करेगा, मनन करेगा। आप नाम ध्यान की अवस्था को शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी कहते हैं, हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली, पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे बड़ी जल्दी उन्नति होती है। आपका प्रश्न कि निरंतर भजन कैसे हो, तो सेठ जी कहते हैं, जिनका भगवान में प्रेम है या जिन आदमी के निरंतर भजन होता हो, उसके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। कलिकाल में आप संग कैसे पाएंगे ऐसे व्यक्ति का? तो मेरा मानना है कि मैं और आप यदि इन संतों की वाणी का, नाम महिमा के पदों का, रामायण का, महाभारत का, गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो हम और आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर और कोई चीज नहीं, जो उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा, तब नाम फिर छूटेगा नहीं। कहने का भाव भाई बहन, हम और आप कहते हैं कि मन लगता नहीं तो कैसे जपें। मूल में बात केवल सेठ जी ये संकेत कर रहे हैं कि मन लगे ना लगे, आपको और मुझे नाम की रटना लगाना आरंभ कर देना चाहिए। ये बात शास्त्र महापुरुष कहे तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील हैं, उसको हम हस्ताक्षर कर देते हैं, अपना गला उसके हाथ में रख देते हैं, हम अपनी गरज से उसे रुपया भी देते हैं, सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपया नहीं लेते, जन्म मरण से छूटने की दवा देते हैं। तो मुझे और आपको उन पर विश्वास करके उनके कहे अनुसार इस जिह्वा से राम कृष्ण हरि का जप करना आरंभ करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार उस पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार आप और मैं दवा लेते हैं, काम करते हैं, इतना विश्वास करके भगवान की शरण में यदि हो गए इन संतों की बात मानकर, तो वैद्य वकील में जितना विश्वास हो उससे कम में आपका और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपके और मेरे मानने से, विश्वास से सब कुछ मिल जाता है। आप और मैं कई बार ये प्रश्न करते हैं कि हमको जपते इतना समय हो गया लेकिन लाभ दिखाई नहीं देता। तो पूज्य सेठ जी कहते हैं, मानने की और विश्वास की कमी से ही परिणाम, प्रभाव, प्रताप इस नाम का आपको दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचयमयि पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं, क्योंकि यह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। उसके पहले का आधा श्लोक बहुत है। जैसे बादल में आकाश है, अणु मात्र जगह नहीं है, जो आकाश से रहित हो, उसी प्रकार इस संसार के कण कण में, पलपन में, क्षण क्षण में वह हमारे आराध्य विद्यमान है। भगवान कहे वैसा अपने को करना चाहिए, पीछे का काम भगवान का। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सब भूतों में मुझको जानकर जो मुझको भजता है, तो आपको और मुझे भी सब में भगवान को देखकर राम कृष्ण हरि को पुकारना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जप करने वाले में आनंद और शांति अपने आप रहेगी। अगर आपके आनंद और शांति नहीं रहती तो अभी जप वैसा नहीं होने लगा जैसा होना चाहिए। जब जप आप में होने लगेगा तब आनंद और शांति अपने आप आने लगेगी। जब तक नाम जप आपसे नहीं होता
तब तक आनंद और शांति नहीं आती और उसकी प्राप्ति के लिए जिह्वा को काम लगाना होगा। नित्य निरंतर मन की परवाह छोड़, पूज्य सेठ जी कहते हैं, राम 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 जपना होगा। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको बीती सच्ची बात कहते हैं, भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा सेठ जी का उद्घोष है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति अपने आप आने लगती है। महात्मा और शास्त्र कहते हैं, उनके वचनों को सच्चा मान उनसे लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, महात्मा शास्त्र कहते हैं, वो सब ठीक है, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाओ। अपने वैद्य और वकील पर विश्वास किया, भगवान और महात्मा पर करो और अपने आप को भगवान के नाम की शरण में ले लो। भगवान के नाम का जप का पूरा फल तो निष्काम भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक सबको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप आते हैं, वैसे भगवान के नाम का जप भी अपने आप होने लगे। भगवान नाम जप निष्काम भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से बढ़ने लगे, वही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की कमाई एक तरफ, भगवान का नाम एक तरफ। सो अगर आप यहाँ करोड़ भी छोड़ दोगे तो कुछ साथ ना चलेगा, कुछ काम ना आवेगा। भगवान का नाम आपको जीवन मरण से उद्धार देगा, कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम लेवें, बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेवें तो कल्याण हो जाता है। ये भगवान के नाम की विशेष कृपा है। चाहे कितना पापी से पापी मनुष्य क्यों ना हो, यदि मरने के समय उसको भगवान का स्मरण हो आया तो उसका कल्याण होगा ही होगा। इसलिए मुझे और आपको पूज्य सेठ जी ये बात कह रहे हैं कि मन की परवाह छोड़कर नित्य निरंतर हठ पूर्वक जिह्वा से राम 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 उच्चारित करना चाहिए। संतों की बातों को, संतों की वाणी को, संत महात्माओं द्वारा कही गई कथाओं को, पौराणिक साहित्य को आपको और मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बारंबार आपको और मुझे इन संत महात्माओं की वाणी पर विश्वास रखते हुए राम 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 जपना चाहिए। पूज्य सेठ जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य लेख में कहते हैं कि भगवान के ध्यान रूपी रस्से को कभी साधक को त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, ख्याल करने की बात है, कोई साधन बने ना बने, ये साधन छोड़ना नहीं है। भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना। भगवान का भजन ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। ये ध्यान बाहर के भीतर के सब ओर से सब कष्टों का नाश करने वाला। निश्चय कर लो, अंत समय में भगवान का ध्यान हो आएगा, सब बात बन जाएगी। भगवान को याद करने से पहले अभ्यास और आवश्यक है। जैसे पत्थर की शिला पर रस्सी के आने और जाने से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार हठ पूर्वक यदि मैं और आप भगवान का नामो उच्चारण करते हुए आंखों को मूंद कर हृदय पटल पर भगवान के स्वरूप का ध्यान लगाने का प्रयास करते रहेंगे तो ये अभ्यास एक ना एक दिन आपकी और मेरी प्रसन्नता की, शांति की चाबी बन जाएगा। ध्यान भक्ति का प्रधान साधन है। उसका योग क्षेम वहन करने वाले स्वयं भगवान बन जाते हैं, जो भगवान को निरंतर याद करता है। शास्त्र कहते हैं कि धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर जीव कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा हो गया इसका पता नहीं। संसार समुद्र में डूबते को भगवान का ध्यान आधार है। इस ध्यान रूपी रस्से को आपको और मुझे छोड़ना नहीं है। इस नाम का, इस स्वरूप का, भगवान का आपको और मुझे ध्यान करना है कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार 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 इस बात का स्मरण करना है, ध्यान करना है। ध्यान से तात्पर्य केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, एकांत में नहीं। आप चाहे भीड़ में हो, एकांत में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, नित्य निरंतर इस बात की स्मृति हृदय में बनी रहनी, ये ध्यान रहना कि मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं। यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। सब भरोसों को छोड़ केवल और केवल भगवान की शरण होना चाहिए। यही एकमात्र आपकी और मेरी उन्नति का, आध्यात्मिक विकास का, प्रभु प्राप्ति का द्वार है। इसलिए रटिए, जपिए, भगवान का ध्यान कीजिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।